हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दिलचस्प कहानी। ये दिलचस्प कहानी सुनकर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर करें। मानव का स्वभाव है कि वह निरंतर प्रगति करना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम जो भी चाहें उसमें सफलता पाएं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह से प्रयास भी करते हैं। हालांकि इन प्रयासों का फल हमेशा सकारात्मक नहीं होता। प्रायः लोग प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। कक्षा में भी सारे लड़के प्रथम नहीं आ पाते। कई लड़के बहुत मेहनत करते हैं पर उनका परिणाम उतना अच्छा नहीं रहता जितना कि लोग आशा करते हैं। हर क्षेत्र में मात्र कुछ लोग ही सफलता हासिल कर पाते हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्या कारण है कि सफलता हर किसी को नहीं मिलती। विद्वानों ने सफलता के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक बताया है। सबसे पहली बात है सावधानी। सही भी है, हमारी जरा सी असावधानी हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। बड़े बड़े व्यापारी छोटी सी असावधानी की वजह से कंगाल होते देखे गए हैं। यह जरूरी है कि कोई भी कार्य करते समय हम सदैव सावधान रहें और अपने उद्देश्य के प्रति सचेत रहें। सफलता के लिए दूसरी प्रमुख बात है एकाग्रता और दृढ़ निश्चय। अगर किसी में इन दो गुणों का अभाव है तो उसकी सफलता के आसार कम होते हैं। महाभारत की एक कथा में इसके बारे में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक बार की बात है, द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहते थे। कौरव और पांडव सारे उनके सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने लकड़ी की एक चिड़िया एक पेड़ की शाखा पर रखवा दी और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन आदि को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। अब द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और बोले, वत्स, उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। युधिष्ठिर धनुष बाण निकाल कर तुरंत तैयार हो गए। तभी आचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने सहज उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे चिड़िया, पेड़, फल, आप, मेरे बंधु सभी दिखाई दे रहे हैं। आचार्य ने उनसे अपने स्थान पर वापस जाने को कह दिया। अब क्रमशः भीम, दुर्योधन, दुशासन, नकुल, सहदेव और दूसरे राजकुमारों की बारी आई। उनसे भी द्रोण ने वही प्रश्न पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सभी ने युधिष्ठिर की ही तरह उत्तर दिया। दुर्योधन तो नाराज हो गया और बोला, गुरुदेव, आप मुझे अंधा समझते हैं क्या? जो आपको दिख रहा है वह मुझे भी दिख रहा है। लाइए, मैं अभी निशाना लगाता हूँ। गुरुदेव ने किसी को भी निशाना लगाने की अनुमति नहीं दी और सभी को वापस अपनी पंक्ति में खड़े हो जाने को कहा। अभी अर्जुन बचा था। गुरुदेव ने अब उसे भी बुलाया। धनुष बाण हाथ में देकर उन्होंने उससे भी पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन बोला, गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव खुश हो गए और उन्होंने अर्जुन से निशाना लगाने को कहा। अर्जुन ने निशाना लगाया और तीर सीधे चिड़िया की आंख में लगा। इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि एकाग्रता और संकल्पशीलता सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अलावा आत्मविश्वास, परिश्रम, सक्रियता, समर्पण, साहस, धैर्य जैसे सफलता पाने में सहायक होते हैं। गुण भी। निरंतर परिश्रम का उदाहरण तो तुम कुएं पर जाकर देख सकते हो। रस्सी जिस पत्थर पर बार बार घिसती है वहां पर निशान बन जाता है। कठोर और निरंतर परिश्रम से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है और विद्वान बन सकता है। सफलता के लिए यही जरूरी बातें हैं जिन्हें सफलता का मंत्र कहा जाता है। इन्हें अपने जीवन में जितना अधिक उतार सकोगे उतना ही अधिक तुम सफल हो सकोगे। इस कहानी से हमने सीखा, सफलता के लिए सावधानी, एकाग्रता, संकल्पशीलता, निरंतर परिश्रम, आत्मविश्वास, धैर्य और साहस जैसे गुण आवश्यक हैं। कहानी पसंद आई हो और कहानी से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।